स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। आज हम 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 से संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी की निबंध हिम्मत और जिंदगी को पढ़ेंगे। उनके निबंध को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में लेंगे। तो देख सकते हैं, दिनकर जी हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह और माताजी का नाम मनरूप देवी था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने मैट्रिक यानी हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से पास किया और सन 1932 ईस्वी में इन्होंने पटना से बीए की परीक्षा भी पास की। संस्कृत के 4 अध्याय नामक साहित्यिक रचना पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और दिनकर जी के उर्वशी काव्य पर राष्ट्रीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से दिनकर जी को सम्मानित किया गया था। मैत्री सेन गुप्त जी के बाद राष्ट्रकवि की उपाधि दिनकर जी को दिया गया और कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी यानी मद्रास चेन्नई में हुआ। अब उनकी कृतियों को देख सकते हैं, जैसे गद्य ग्रंथ में अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, भारत की संस्कृति कहानी, देश विदेश इत्यादि। और काव्य ग्रंथ में देख सकते हैं प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, बादू, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। तो इसके साथ ही दिनकर जी की निबंध हिम्मत और जिंदगी को पढ़ेंगे। तो इस निबंध को पढ़ने से पहले हम इस निबंध के यानी कि हिम्मत और जिंदगी के उद्देश्य को जानेंगे। तो निबंध के जरिए दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में जिंदगी का सच्चा आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है जो फूलों की छांव में न सोकर कांटों की सेज पर सोता है। अर्थात जिन व्यक्तियों को जीवन में आराम बिना संघर्ष के मिल जाता है, उन्हें मौत भी उसी आराम से प्राप्त होती है। अतः जीवन में सच्चा आनंद तभी मिल सकता है जब हम संघर्ष करें। लेखक कहते हैं क्या चीज कि संसार में वह व्यक्ति बड़ा या महान हो सकता है जो जीवन में बड़े से बड़े संकटों को झेलता है। अर्थात वह संकटों में पलने वाला व्यक्ति ही आगे जाकर महान बनता है और वही महान व्यक्ति, वह साहस व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखता है, न कि किसी अन्य पर आश्रित रहता है। तो इसके साथ ही हम निबंध को देखेंगे। तो निबंध कुछ इस प्रकार है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों के छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में अमृत वाला तत्व है, उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी है और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिनके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी शेष बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी की मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए, वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यकेन भोजन था, अर्थात जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था
और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत के देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है, जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करें, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाएं, और अगर असफलताएं कदम पर कदम जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही है, तभी भी वह पीछे की ओर पांव न हटाएं। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती है जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों से भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर ही मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिससे वह सुन सकता है, जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। संसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार न सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, तुम में साहस का अभाव था कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है, और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने में रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे उस जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखरे गए हैं उनमें तुम्हारा ही हिस्सा है। वह चीज ही तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल के दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। अर्थात पाठ के अंत में दी गई कविता की इन पंक्तियों से
लेखक युधिष्ठिर को यानी हमें यह सीख दिए हैं कि अरण्य झुरमुट यानी कि अरण्य जंगल के जंगलों को काट कर कोई भी अपनी राह बनाकर आगे बढ़ सकता है। यह किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है कि जो चाहे वो अपना बना ले। हे युधिष्ठिर यानी हमसे कहते हैं कि जीवन से जो डरता है जीवन उसके लिए नहीं है, जीवन उसके लिए है जो बिना डरे अपने कार्य को करता है। जीवन में वही आगे बढ़ सकता है जो अपना रास्ता खुद ही निर्माण करता है, खुद ही बना सकता है। सो स्टूडेंट, होप आप सबको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए